Hello everyone. Today we are going to discuss about OI data and how to check OI data and how to trade on the basis of OI data. ठीक है, आइए सबसे पहले समझते हैं हम कि OI डाटा एक्चुअली में है क्या. ठीक है, देखिए OI डाटा इज नथिंग बट अ क्यूमुलेटिव बाय एंड सेल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर. लाइक इन सिंपल लैंग्वेज, अगर एक बायर एक सेलर है, ठीक है, एक बायर एक सेलर को कोई चीज बेचता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं OI डाटा. ठीक है, अगर मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें एक बायर है एक सेलर है, तो दोनों ने जब एक बाय सेल किया तो उसको बोलते हैं हम वन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ OI डाटा. मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि OI डाटा को चेक कैसे करना है. ठीक है, OI डाटा को चेक करने के लिए सबसे पहले हमें NSE इंडिया की वेबसाइट खोलनी है. ठीक है, हम गूगल पे डालेंगे लाइक यू कैन सी इन दिस वीडियो NSE इंडिया. NSE इंडिया खुल जाएगा. NSE इंडिया को क्लिक कर देना है. NSE इंडिया ऊपर हो गया. ठीक है, इसमें सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं सर्कुलर, डेली रिपोर्ट्स, हॉलीडेज, प्रेस रिलीज, मीडिया कवरेज, ये सब लिखा हुआ है. इसके नीचे आ रहा है सर्च बाय कंपनी नेम, सिंबल और कीवर्ड. यहाँ पे हम सिंपल जो सबसे आ रहा है लिखा हुआ निफ्टी इन डेरिवेटिव्स, इसको हम क्लिक कर देंगे तो ऐसा एक इंटरफेस हमारे सामने खुल के आएगा. इस इंटरफेस में हमको क्या करना है, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे डेरिवेटिव्स के नीचे लिखा हुआ है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शन चेन, ऑल हिस्टोरिकल डाटा, ग्लॉसरी. इसमें हमको ऑप्शन चेन पे क्लिक करना है. ठीक है, ये जो ऑप्शन चेन है ये ही, इसी में आप सबसे पहला ब्लॉक देखेंगे, वहां पे लिखा हुआ है OI और उसके बाद सेकंड में लिखा हुआ है चेंज इन OI. ठीक है, अब आप इसमें NSE वेबसाइट में एक चीज समझिए सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी लेफ्ट साइड जो भी स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, अगर आप देखें 11th नंबर पे स्ट्राइक लिखा हुआ है. ठीक है, आस्क क्वांटिटी के बाद स्ट्राइक लिखा हुआ है, ये सारे स्ट्राइक प्राइस हैं. ठीक है, मार्केट अभी 19,800 के आसपास चल रही है. ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस 19,800. इस स्ट्राइक प्राइस पे जितना भी इधर से स्ट्राइक प्राइस से लेफ्ट है वो सारा होता है कॉल का डाटा, CE, और जितना भी 19,800 से राइट साइड है वो सारा होता है PE. इट मींस 19,800 का CE का जितना भी डाटा है वो लेफ्ट हैंड साइड में है और 19,800 का जितना भी PE का डाटा है वो राइट हैंड साइड में. ठीक है, अब हम देखते हैं 19,800 CE पे OI कितना है. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ब्लॉक में आते हैं 1,62,881. आज की डेट में इतना टोटल इस पे OI है 1,62,881. और चेंज कितना हुआ, ये जो चेंज इन OI है ये 1 डे का होता है, आज के दिन का, सेम डे का चेंज इन OI आता है. ठीक है, 58,439 इतना OI चेंज हुआ है. ठीक है, आज के दिन में 19,800 पे. अगर आप 19,800 के राइट हैंड साइड पे देखते हैं तो सबसे राइट में, अटमोस्ट राइट में आपको दिखता है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट PE पे एक्टिव है. 19,800 के PE पे कितने कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है, 1,53,906. और चेंज इन OI 21,322. ये 1 डे का चेंज इन OI है 21,322. जबकि हम अगर CE का देखें तो चेंज इन OI कितना है, 58,439. अब OI डाटा का ट्रेडिंग में यूज क्या है. OI डाटा से हम ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट में जो मेजर डाटा आ रहा है वो लोग बायर हैं, सेलर्स हैं, उनका जो थिंकिंग है वो मार्केट को लेके क्या है, मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा, उससे हम उसको अनुमान लगा सकते हैं. तो नाउ हाउ वी डिसाइड दैट मार्केट इज बुलिश और बियरिश. ठीक है, इसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि मार्केट में जो बायर्स होते हैं उनको कम प्रीमियम देना पड़ता है इन कंपैरिजन टू मार्केट में जो सेलर्स होते हैं. अगर मार्केट में सेलर्स को एक लॉट सेल करना है तो एटलीस्ट उनको 1 लाख रुपीस प्रीमियम में पे करना पड़ता है, जबकि बायर्स को इन कंपैरिजन उसका 1/10 आप समझ लीजिए 10,000 इतना प्रीमियम पे करना पड़ता है. इसका मतलब ये है कि जो सेलर्स की डायरेक्शन है,
जो सेलर सोच रहे हैं उसी डायरेक्शन में मार्केट के जाने की ज्यादा उम्मीद होती है, क्योंकि वो ज्यादा प्रीमियम पे करते हैं, तो वो ये कंसीडर कर रहे होते हैं कि उनका व्यू जो है वो ठीक होगा। बस इतना समझना ही काफी है OI को समझने के लिए। यही OI होता है, यही चेंज इन OI होता है। इसी तरह से हम मार्केट की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। अगर 19800 के CE पे सेलिंग ज़्यादा है, 19800 CE का OI ज़्यादा है, इसका मतलब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा। ऑन द सेम साइड अगर 19800 के PE पे सेलिंग ज़्यादा है, 19800 के PE को लोग सेल ज़्यादा करके गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है।